जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य की अध्याय 17 की कथा। जन्मेजय बोले, हे मुनि, अब आप मुझे विस्तार पूर्वक ये बताइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ था। प्रहलाद पाताल लोक से सारस्वत महातीर्थ पवित्र बद्रिका आश्रम में कैसे पहुंचे, ये भी मुझे बताइए। शांत स्वभाव वाले मुनि श्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे। तब हे मानत, उन दोनों ने प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण से किया। प्राय धन अथवा स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है। तब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों ने वे भीषण युद्ध क्यों किया और उन नर नारायण को सनातन देवता जानते हुए भी महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया। हे ब्राह्मण, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के ये पूछने पर सत्यवती सुत विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत बताया। धर्मपरायण राजा जन्मेजय भी उत्तरा पुत्र अपने पिता परीक्षित की कुत्सित चेष्टा को सोच सोचकर अत्यंत दुखी हो गए थे। विप्र को अपमानित करने के परिणाम स्वरूप पाप के कारण यमलोक को प्राप्त अपने उन पिता के उद्धार के लिए वे निरंतर अपने मन में अनेक प्रकार के उपाय सोचा करते थे। हे मुनीश्वरों, जब पुत्र अपने पिता की पुमहु नामक नरक से रक्षा कर देता है, तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। जब उन्हें ये विदित हुआ कि एक महल की ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र के शापवश सर्पदंश से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तब अपने पिता की दुर्गति को सुनकर वे राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और शोक से संतप्त तथा भय से व्याकुल हो उठे। इसके अनंतर निष्पाप राजा जन्मेजय ने अपने घर पर स्वतः आए हुए महामुनि व्यास से नर नारायण की अति विस्तृत इस कथा के विषय में पूछा। व्यास जी बोले, हे राजन, जब नरसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्य अभिषेक किया गया। देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन सम्मान करने वाले उस दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वी लोक के सभी राजागण श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मण लोग तप, धर्म अनुष्ठान तथा तीर्थाटन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने अपने व्यवसायिक कार्यों में लग गए तथा शूद्रगण सेवा परायण हो गए। नरसिंह भगवान ने उसे दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया था और वे वहीं पर प्रजा पालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे। एक बार भृगु के पुत्र महातपस्वी च्यवन नर्मदा में स्नान करने के लिए वह तीश्वर नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां पर रेवा नामक महानदी को देखकर वे उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। तदंतर उन महामुनि च्यवन को वेहनाग राज खींचकर पाताल लोक में ले गया। तब उन भयाक्रांत मुनि ने मन ही मन देवादिदेव जनार्दन विष्णु का स्मरण किया। मुनि च्यवन के द्वारा हृदय से कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण किए जाने पर वे भयंकर सर्प विषहीन हो गया। अतएव रसातल में ले जाए गए उन मुनि को कष्ट नहीं हुआ। तत्पश्चात अत्यंत दुखी तथा संशंकित उस सर्प ने ये सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि ये महातपस्वी मुनि क्रोधित होकर कहीं मुझे शाप ना दे दें। वहां की नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए मुनि श्रेष्ठ च्यवन पाताल लोक में विचरण करने लगे। वे नागों तथा दानवों के विशालपुर में भी आने जाने लगे। एक बार उन धर्म अनुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपनी श्रेष्ठ पुरी में विचरण करते हुए उन भृगु पुत्र मुनि च्यवन को देखा। मुनि को देखकर दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि पाताल लोक में आपके आगमन का क्या कारण है। अब मुझे बताइए, हे द्विजश्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको यहाँ भेजा है? आप मुझे सच सच बताइए। ऋषि च्यवन बोले, हे राजन, इंद्र से मेरा क्या प्रयोजन है जो कि वे मुझे यहाँ भेजे और मैं उनके दूत का कार्य करता हुआ आपके नगर में घूमता फिरूं। हे दैत्यराज, आप मुझे महर्षि भृगुपुत्र धर्मनिष्ठ तथा ज्ञान नेत्र संपन्न पुत्र च्यवन जानिए। आप मेरे प्रति इंद्र के द्वारा भेजे गए किसी दूत की शंका मत करें।
हे राजन, मैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए उन्हें तीर्थ में गया था। मैं नदी में उतरा ही था कि एक विशाल सर्प ने मुझे पकड़ लिया। मेरे द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण करने से वे सर्प विषहीन हो गया और विष्णु स्मरण के प्रभाव से मैं उस नाग से मुक्त हो गया। हे राजेंद्र, यहाँ आने से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। हे दैत्यराज, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मुझे भी उनका भक्त ही समझिए। महर्षि च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक नानाविध तीर्थों के विषय में उनसे पूछने लगे। प्रहलाद बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी, पाताल तथा आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं? उनके संबंध में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ऋषि च्यवन बोले, हे राजन, मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पद पद पर तीर्थ है, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मग्ध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध तथा पाप रहित हो गया हो तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो सर्वत्र नानाविध नगर, गोष्ठ, गायों का बाड़ा, बाजार, गांव तथा अनेक कस्बे वहां बसे हुए हैं। हे दैत्यराज, निषादों, धीवरों, हूणों, बंगों, खसों तथा मलेच्छ जातियों का निवास भी वहां रहता है। हे दैत्येंद्र, वे सदैव ब्रह्म सदृश गंगा जल का पान करते हैं और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा स्नान भी करते हैं, किंतु हे धर्मात्मन, उनमें से कोई एक भी शुद्ध अंतकरण वाला नहीं हो पाता। तब नानाविध वासनाओं से प्रदूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है? हे राजन, आप ये निश्चित समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। तीर्थ में निवास करने वाला प्राणी भी आत्म वंचना के कारण महापापी हो जाता है। वहां किया गया पाप अनंत गुना हो जाता है। जिस प्रकार इंद्र वारुण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार दूषित भावनाओं वाला मनुष्य तीर्थों में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो पाता। अतः कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। उसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है, इसके अनंतर ही तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि होती है। इसके विपरीत उसका किया हुआ सारा कर्म उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। कर्म तथा बुद्धि से प्राणियों के प्रति सदा दया भाव रखनी चाहिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते ही हैं तो मैं आपको प्रमुख तीर्थों के विषय में बता रहा हूँ। प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्यमय नैमिषारण्य है। इसी प्रकार चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेक तीर्थ पृथ्वी लोक में है, जिनकी संख्या निश्चित नहीं, और भी बहुत से पवित्र स्थान हैं। च्यवन ऋषि का वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ जाने को तैयार हो गए। हर्षातिरेक से परिपूर्ण हृदय वाले प्रहलाद ने अन्य दैत्यों को भी चलने की आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे महाभाग दैत्यगण, आप लोग उठिए, हम सभी लोग आज नैमिषारण्य चलेंगे। वहां हम लोग पीतांबर धारण करने वाले कमल नयन भगवान अच्युत विष्णु का दर्शन करेंगे। विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे समस्त दानव परम प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ पाताल लोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्यों तथा दानवों ने एक साथ नैमिषारण्य पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। दैत्यों के साथ वहां के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रहलाद ने स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा महापुण्यदायिनी सरस्वती नदी का दर्शन किया। उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने से महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। दैत्येंद्र प्रहलाद ने उस शुभ तथा परम पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान, दान आदि कर्म विधिवत संपन्न किए। हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न होते ही हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न वट वृक्ष दिखाई पड़ा। वहां पर प्रहलाद ने गीधों के पंखों से सुसज्जित नुकीले तथा शिला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं उज्जवल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने मन में सोचा कि इस परम पवित्र तीर्थ में ऋषियों के पुण्य में आश्रम में ये बाण किसके हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने
कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए तथा सर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनियों को देखा। उनके आगे धर्म अनुव्रेत लक्षणों से संपन्न चमकीले शारंग तथा आजगव नामक 2 धनुष तथा 2 अक्षय तरकस रखे हुए थे। उन महाभाग धर्मपुत्र नर नारायण ऋषियों को उस समय ध्यान अवस्था में देखकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्य अधिपति असुर रक्षक प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला ये कैसा पाखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना ऐसा तो इस संसार में ना कभी सुना गया ना ही कभी देखा गया। ये तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। कलयुग के लिए प्रिय ये विरोध भाव भला सतयुग में किस प्रकार उचित है। ब्राह्मण के लिए तो तब ही उचित है। उन्हें धनुष धारण करने की क्या आवश्यकता। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ ये तरकस रखना। ये दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। हे भारत, प्रहलाद का ये वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा, हे दैत्येंद्र, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप ये व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका भी सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंद बुद्धि, हम इन दोनों प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में समर्थ हैं। इसके लिए हम लोग में प्रसिद्ध हैं। युद्ध तथा तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में आप पूछकर क्या करेंगे। आप इच्छा अनुसार अपने रास्ते चले जाइए। यहाँ व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हैं। मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्मतेज को नहीं जानते। सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थ ही अहंकार के वशव्रती हो गए हैं। धर्म सेतु का परिवर्तन करने वाले मुझ दैत्येंद्र प्रहलाद के रहते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार अधर्मपूर्ण आचरण उचित नहीं। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुराधम, आज मैं तुम्हारा सर विदीर्ण कर डालूंगा। इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं रहेगी। तब ऋषि नर का वचन सुनकर दैत्यपति प्रहलाद कुपित हो गए। बलशाली उन प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी भी उपाय से मैं इन दोनों जितेंद्रिय तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषियों को जीत कर रहूंगा। ऐसा वचन बोलकर दैत्य प्रहलाद ने धनुष उठाकर और शीघ्रता पूर्वक उसे खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोध पूर्वक छोड़ दिए। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट दिया। तब नर अपने द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किया गया देखकर अत्यंत कोपाविष्ट हो शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों से प्रहार करने लगे। दैत्यपति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपने द्रुतगामी बाणों से काटकर उन मुनिराज नर के वक्षस्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीव्रगामी 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों का युद्ध देखने के लिए विमानों में बैठकर आकाश मंडल में स्थित हो गए। वे कभी सम्रांगण में विराजमान नर के पराक्रम की प्रशंसा करते थे और फिर कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की प्रशंसा करने लगते थे। धनुष धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे मानो मेघ जल बरसा रहे हो। ऋषि नर भी अपना अप्रतिम शारंग धनुष लेकर तीक्ष्ण तथा सुनहलों पंखों वाले बाण छोड़ रहे थे। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने के इच्छुक उन ऋषि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित वे देवतागण प्रसन्नचित होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अचानक प्रहलाद कुपित हो गए और उन्होंने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़े। धर्मपुत्र नारायण ने शीघ्र ही उन बाणों को अपने धनुष से छोड़े गए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से खंड खंड कर डाला। दैत्यराज प्रहलाद सम्रांगण में डटकर खड़े अतीव पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी सान पर चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेग पूर्वक छोड़े गए
बाणों के द्वारा सम्मुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उस युद्ध का अवलोकन करने की इच्छुक देवताओं तथा दैत्यों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जयघोष करते हुए आकाश में एकत्रित हो गया। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश के आच्छादित हो जाने पर उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगा। इससे अति आश्चर्यचकित होकर देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे कि यह अत्यंत भयावह संग्राम हो रहा है। ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा गया। बड़े बड़े देव ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर तथा चारणगर इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। उस युद्ध का अवलोकन करने के लिए मुनि नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर युद्ध, वृत्तासुर का युद्ध, यहाँ तक कि मधु कैटभ का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ था जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया। प्रहलाद अत्यंत वीर है, जो कि वे अद्भुत कर्म वाले सिद्धि संपन्न नारायण के साथ वे बराबरी का युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष काट दिया। तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारायण ने हस्त कौशल दिखाते हुए उन्हें बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष को भी बीचों बीच से काट डाला। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष काटते जाते थे और प्रहलाद दूसरा धनुष लेते जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष के भी कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परिघ उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी फुर्ती से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपनी ओर आते हुए उस परिघ को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद पर चोट की। तत्पश्चात दैत्येंद्र प्रहलाद ने पुण्य लोहमय सुदृढ़ गदा उठाकर क्रोधपूर्वक नारायण मुनि की जांघ पर शीघ्रता पूर्वक प्रहार किया। उस गदा प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थिरचित होकर खड़े रहे। तदंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सुदृढ़ गदा को खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात शत्रु का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब सामने आती हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से उसके 7 खंड कर दिए और साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार कर दिया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला वह युद्ध 100 दिव्य वर्षों तक चलता रहा। तदंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाले पीताम्बरधारी भगवान विष्णु शीघ्रता पूर्वक उस आश्रम में आ गए। तत्पश्चात हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले वे चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्हें आए हुए देखकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका। हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्षों तक इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीते ना जा सके। मुझे ये महान आश्चर्य है। भगवान विष्णु बोले, हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे अंश से आविर्भूत हैं, अतः इन्हें ना जीत पाने में आश्चर्य क्या। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन जीतात्मा तपस्वियों को तुम जीत नहीं सकते। अतः हे राजन, तुम अपने वितल लोक को चले जाओ और वहां मेरी अविचल भक्ति करो। हे महामते, तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। भगवान विष्णु से ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। तदंतर नर नारायण पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। राजा जनमेजय बोले, हे व्यास जी, इस कथानक में मुझे ये महान संशय हो रहा है कि जब वे नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तब को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, तीर्थ में निवास करने वाले, सत्व गुण संपन्न, वन के फल मूल का सदा आहार करने वाले, धर्मपुत्र, महात्मा, तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब वे युद्ध में परस्पर राग द्वेष से ग्रस्त कैसे हो गए।
और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करके संग्राम क्यों किया? उन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध किस लिए किया? उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वह संग्राम क्यों किया? हे महाभाग, आप मुझे उस युद्ध का कारण तो बताइए। उन विरक्त मुनियों की युद्ध का विचार क्यों उत्पन्न हुआ? हे प्रथम, उन्होंने इस प्रकार का तप किसी को प्रसन्न करने के लिए, सुख भोग के लिए अथवा स्वर्ग के लिए किस उद्देश्य से किया था? शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदान करने वाला कठोर तप तो किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अद्भुत फल प्राप्त किया? उन्होंने तपस्या से शरीर को कष्ट दिया और पूरे 100 दिव्य वर्षों तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतप्त किया। उन मुनियों ने ना राज्य के लिए, न धन के लिए, ना स्त्री के लिए, ना तो ग्रह के लिए ही ये युद्ध किया। तो फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किस लिए युद्ध किया? युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इस सनातन बात को जानते हुए कोई तृष्ण रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा? हे धर्मज्ञ, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य इस लोक में सदा सुखदायी कर्म ही करता है, दुखप्रद कर्म नहीं। ये सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु के अनुस्वरूप सर्वज्ञ तथा सभी गुणों से विभूषित उन मुनियों ने वे दुखदायक तथा धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया? हे व्यास जी, कोई मूर्ख भी अच्छी प्रकार आश्रित सुख तथा आनंद देने वाले और महाफलदायी तप का त्याग करके दारुण युद्ध करना नहीं चाहता। मैंने सुना है कि राजा याति स्वर्ग से च्युत हो गए थे। अहंकार जन्य पाप के कारण वे पृथ्वी तल पर गिरा दिए गए थे। वे यज्ञ करता, दानी और धर्मनिष्ठ थे, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्रपाणी इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। ये निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध हो ही नहीं सकता। अंततः मुनि को उस युद्ध का क्या फल मिला? उससे तो केवल उनका पुण्य ही नष्ट हुआ। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है और इसे सत्व आदि भेद से 3 प्रकार का बताया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? ये निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तप, दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं। हे महाभाग, राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। हे राजेंद्र, ये निश्चय है कि छोटी सी भी क्रिया, चाहे वे शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार के कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं। अतः जिस अहंकार से ही ये विश्व निर्मित है, उसके बिना ये संसार कैसे रह सकता है? हे पृथ्वीपति, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की तो बात ही क्या है। यह चराचर जगत अहंकार के वशीभूत होकर भ्रमण करता रहता है। सभी जीव कर्म के अधीन है और उसी के अनुसार बार बार उनका जन्म तथा मरण होता रहता है। हे महीपते, देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों का इस संसार में बराबर चक्कर काटना रथ के पहिए के भ्रमण के समान बताया गया है। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है? साक्षात नारायण श्री हरि को मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह और वामन तक का शरीर धारण करना पड़ा। वे जगत प्रभु वासुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में असंख्य अवतार धारण करते रहते हैं। हे महाराज, 7वें वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि ने जो अवतार लिए थे, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे महाराज, देव श्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के शाप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। राजा बोले, हे महाभाग, हे पितामह, मेरे मन में ये संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को शाप क्यों दे दिया। हे मुने, भगवान विष्णु ने उन भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया था जिससे रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को शाप दे दिया। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपको भृगु के शाप का कारण बताता हूँ। पूर्व काल में कश्यप तन्य हिरण्यकशिपु नामक एक राजा था। उस समय जब भी वे देवताओं के साथ परस्पर संघर्ष करने लगता था,
तब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल हो उठता था। बाद में हिरण्यकशिपु का वध हो जाने पर प्रहलाद राजा बने। शत्रु को कष्ट पहुंचाने वाले वे प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे। अतः इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। हे राजन, पूरे 100 वर्षों तक देवताओं ने लोगों को अचंभे में डाल देने वाला भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। हे राजन, तब शाश्वत धर्म को समझकर वे महान विरक्ति को प्राप्त हुए और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं और दैत्यों में पुनः परस्पर अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उसमें देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। हे राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। तदंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? हे मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक ना हुए तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे और निश्चय ही हमें पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी बोले, दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरों, डरो मत। मैं अपने तेज से तुम लोगों को धरातल पर स्थापित करूंगा और मंत्रों तथा औषधियों से सर्वदा तुम लोगों की सहायता करूंगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वे दैत्य निर्भर हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों से ये समाचार सुन लिया। तत्पश्चात शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव को समझकर अत्यंत घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके ये योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राज्य च्युत करेंगे, उसके पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर दें और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्य को पाताल भेज दें। तदंतर अत्यधिक रोष में भरे हुए देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु सहित सभी देवता उन पर टूट पड़े। तब देवताओं के द्वारा मारे जा रहे वे दैत्य आतंकित तथा भयभीत होकर शुक्राचार्य की शरण में चले गए और रक्षा कीजिए ऐसा बार बार कहने लगे। देवताओं के द्वारा पीड़ित किए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे डरो मत ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्नरत रहते हैं। वे दैत्यों का वध अवश्य करेंगे। जैसे वराह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे सब दैत्यों का संहार करेंगे। इसमें संदेह नहीं। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः हे श्रेष्ठ दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ दानवों, महादेव जी मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊंगा और यथावत रूप में तुम लोगों को सिखा दूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं। अतः उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हुए हैं सुख की इच्छा करने वाले वे अब युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं। शुक्राचार्य बोले, जब तक मैं शिवजी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आता हूँ तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से युक्त होकर यहीं रुके रहो। विद्वानों ने कहा है कि समय अनुसार साम दान आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश काल बल शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने कल्याण की इच्छा से समय पर शत्रुओं की भी सेवा करें और अपनी शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डालें।
अतः देवताओं की विनती करके छल पूर्वक सामनीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने घरों में ही रहो। हे दानवों, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊंगा और तब उसी मंत्र बल का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पास चले गए। तदंतर दैत्यों ने सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रता युक्त वचन बोले। हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं और कवच का त्याग कर दिया है। अब हम वल्कल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से लौट गए। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर स्वच्छित हो क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछने पर कि आपका क्या कार्य है, उन्होंने कहा कि हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के भी पास ना हो। उनका वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव मन में सोचने लगे, क्या मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं, अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी ने उन्हें यह अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सर नीचे करके कर्णधूम भूसी के धुएं का पान करेंगे तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। शिवजी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके ये वचन कहा, बहुत अच्छा हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगा। शिवजी से ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य जी शांत होकर धुएं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। तब उस समय शुक्राचार्य को व्रत में संलग्न तथा दैत्यों को तपस्वी बनकर पाखंड में निरत देखकर देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। हे राजन, भली भांति विचार करके सभी देवता संग्राम के लिए उदित हो गए और शस्त्र अस्त्र धारण कर वहां पहुंच गए जहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे। तदंतर दैत्यगण उन आए हुए देवताओं को आयुधों से सज्जित और कवच धारण किए तथा अपने को उनसे सब ओर से घिरा देकर भय से व्याकुल हो उठे। वे भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उद्यत बल अभिमानी देवताओं से सार गर्भित वचन कहने लगे, हमने शस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न है। हे देवताओं, पहले अभय दान देकर भी आप लोग हमें मारने की इच्छा से आ गए हैं। हे देवगण, आप लोगों का सत्य और श्रुति सम्मत वह धर्म कहाँ चला गया कि जो शस्त्र रख चुके हों, भयभीत हों और शरणागत हो गए हों, उन्हें नहीं मारना चाहिए। देवता बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए हैं, इसलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उदित हुए हैं। अब शुद्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल भागे। वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान किया। शुक्राचार्य की माता ने कहा, हे दानवगण, डरो मत, डरो मत, तुम लोग भय छोड़ दो, मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। ये वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्र अस्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत हो वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों को पलायित देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे जाते हुए उनके बला बल का बिना विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने को उदित हो गए और शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे।
इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर दे रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास आकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा धीर देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यंत्र पहुंचाता हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और उन श्रीहरि से रक्षित होकर वे निर्भय तथा निद्रा रहित हो गए। तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो उठी और ये वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और वे दुखचित हो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूँ। अतः विष्णु, हे प्रभु, ये हमें जब तक भस्म न कर दे, आप तपस्या के अभिमान में चोर इस दुष्टा को शीघ्रता पूर्वक मार डालिए। हे माधव, अब आप सोच विचार ना करें। कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विष्णु के वश में रहने वाला वह चक्र उनके स्मरण करते ही आ पहुंचा और इंद्र से प्रेरित होकर उन्होंने कुपित हो उसके वध के लिए चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उसका सर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित उठे और सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु की जय जयकार करने लगे। ये प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। स्त्री वध से होने वाले पाप तथा भृगु मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए वे भगवान विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखी चित्त रहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु से कहने लगे, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वे पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्व गुण से संपन्न कहे गए हैं, ब्रह्मा रजोगुणी और शिव तमोगुणी बताए गए हैं। तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने ये घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा कि अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूं? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विधुर बना दिया। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ही शाप दूंगा। कृष्ण सर्प सदृश दुर्प्रभाव वाले तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्यु लोक में तुम्हारे अनेक अवतार हो और इस स्त्री वधजन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूपों में प्रकट होते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थी जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी बोले, इस प्रकार रोष पूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्य कुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे सर को लेकर शीघ्रता पूर्वक अपनी पत्नी के धड़ से जोड़कर बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा उसका सम्यक आचरण करता हूँ और सदा सत्य भाषण करता हूँ, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख ले। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन तथा तप का बल होगा, तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा।
तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। तब सोकर उठी हुई के समान उसे देखकर सब ओर से लोग साधु साधु ऐसा कहकर भृगु मुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी साध्वी भार्या को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तप करके शिव से मंत्र प्राप्त कर पता नहीं क्या कर डालेंगे। हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य की अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता होने लगी। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर स्वरूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया। अतः तन्वंगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें वश में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नैनों वाली वे सुंदर कन्या पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उसने मुनि को नीचे की ओर सर करके धुएं का सेवन करते हुए देखा। तब उनके तपोरत शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वे केले का एक पत्ता लेकर मुनि को पंखा झलने लगी। तब से वे उनके पीने के लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित तथा रुचिकर जल ले आकर उनके समक्ष श्रद्धा पूर्वक उपस्थित किया करती। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वे सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया करती थी। वे साध्वी सदा पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। वे शास्त्र विहित दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के समक्ष रख देती थी। वे कन्या उनके नित्य क्रम के संपादन के लिए पुष्प और तोते के वर्ण के समान पारदेश मात्र माप वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देती थी। उनके शयन के लिए वे कोमल कोमल पत्तों का बिछौना तैयार करती थी और फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगती थी। मुनि के शाप से भयभीत होकर वे जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती थी। सुकुमार अंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा के मन के अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करती थी। तत्पश्चात उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रख देती। इस प्रकार सदा उनके मन के अनुकूल कार्य करती हुई उनके साथ व्यवहार करती थी। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इस प्रकार वे साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मचर्य परायण रहती हुई बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। तदंतर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक वे शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, आप जो सब देख रहे हैं तथा जो किसी की भी वाणी का विषय नहीं, उन सबके स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप सभी प्राणियों में अवध्य होंगे। आप प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार वर प्रदान करके शिवजी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने उससे कहा, हे सुश्रुणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मुझे अपनी अभिलाषा बताओ। हे सुंदरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपना कार्य बताओ। हे सुनैने, तुम क्या चाहती हो? यदि वह कार्य दुष्कर भी हो तो भी मैं उसे अभी कर दूंगा। हे सुव्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अथ वर मांगो। तदंतर प्रसन्न मुख मंडल वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे भगवान, आप तो अपनी तपस्या से मेरा अभिलषित जान लेने में समर्थ हैं। शुक्राचार्य बोले, वे तो मैं जान गया, फिर भी जो तुम्हारा मनोलक्षित वर हो उसे तुम मुझसे बताओ। मैं हर तरह से तुम्हारा कल्याण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। जयंती बोली, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ और पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। हे मुने, मेरा नाम जयंती है और मैं जयंत की छोटी बहन हूँ। हे विभो, मैं आप पर आसक्त हूँ, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पातिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूंगी।
शुक्राचार्य बोले, हे सुश्रोणी, हे भामिनी, तुम सभी प्राणियों से अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छा अनुसार मेरे साथ यहाँ विहार करो। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे ऐश्वर्य संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहां रहे। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल हो मंत्र से युक्त होकर आया हुआ सुनकर सभी दैत्य उनके दर्शन की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके घर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके, क्योंकि उस समय वे जयंती के साथ विहार कर रहे थे। इससे उन सभी दैत्यों का मन उदास हो गया और उनके सभी उद्योग व्यर्थ हो गए। वे बहुत चिंतित और दुखी होकर उन्हें बार बार खोजते रहे। अंत में माया से आच्छादित उन मुनि को ना देखकर वे चिंतित तथा भयभीत दैत्य जैसे आए थे वैसे ही अपने घर लौट गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब क्या किया जाए? हे ब्राह्मण, आप दानवों के पास जाइए और माया के द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानद, बुद्धि से भली भांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य की माया आच्छादित होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ क्रीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े आदर के साथ दैत्यों को बुलवाया। तब सभी दानव आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सम्मुख देखा। माया से विमोहित सभी दैत्य उन देवगुरु बृहस्पति को ही शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। वे शुक्राचार्य का कृत्रिम रूप प्रकट करने वाले देवगुरु बृहस्पति की माया को नहीं जान सके। तत्पश्चात छंद माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं आप लोगों के हित के लिए अब आ गया हूँ। मैंने आप सबके कल्याण के लिए तप के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है। अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से आप लोगों को बता दूंगा। ये सुनकर वे श्रेष्ठ दानव प्रसन्नचित हो गए। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल समझकर वे मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे भय मुक्त तथा संताप रहित हो गए। अब देवताओं का भय छोड़कर वे सभी दैत्य स्वच्छित होकर रहने लगे। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।